अंदर पैकेज का मीनिंग होता है सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिसे हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं या एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं, उसे ही हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पैकेज के नाम से जानते हैं। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप किसी भी पैकेज यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं या किसी भी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं लाइनेक्स पैकेज मैनेजर। ठीक है। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पैकेजेस को यानी कि सॉफ्टवेयर को यानी कि एप्लीकेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए दो पैकेज मैनेजर हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रेड हैट पैकेज मैनेजर। सेकंड होता है यम। यम स्टैंड्स फॉर येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। तो ये दो पैकेज मैनेजर हम लोग यूज करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या किसी भी पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आरपीएम और यम पैकेज मैनेजर के द्वारा हम लोग ये सभी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब आरपीएम और यम पैकेज मैनेजर में डिफरेंस क्या है दोस्तों? अगर हम लोग टेक्निकली डिफरेंस डिस्कस करें, आरपीएम पैकेज मैनेजर जो है वो किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं कर पाता है, लेकिन यम पैकेज मैनेजर जो है ये किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेता है। अब इसी चीज को अच्छी तरह डिस्कस करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी भी मशीन के अंदर एक पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं जिसका नाम है DHCP। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। मान लीजिए आप किसी भी मशीन के अंदर DHCP का पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं और DHCP का पैकेज जो है वो मान लीजिए 5 पैकेजेस पे डिपेंड है। यानी कि DHCP सर्वर इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी मशीन के अंदर पहले ये 5 पैकेज इंस्टॉल होने चाहिए, तभी आप DHCP पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर आप आरपीएम के द्वारा DHCP पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आपको DHCP सर्वर की जो डिपेंडेंसीज है यानी कि ये जो 5 पैकेजेस हैं उन्हें आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आप DHCP सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप DHCP सर्वर को यम पैकेज मैनेजर के द्वारा इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट यम सर्वर को यह बताना है कि आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। जैसे कि मुझे DHCP पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है, तो यम सर्वर को हमें यह बताना होता है कि हम लोग किस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यम सर्वर जो है ये DHCP सर्वर की सभी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक सर्च करता है। सर्च करने के बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है किसी भी पैकेज की, वो उन डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देता है। तो आपको उन सभी डिपेंडेंसीज को मैन्युअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अगर आप, दोबारा से आपको बता रहा हूं कि आरपीएम पैकेज मैनेजर के द्वारा अगर आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पैकेज की डिपेंडेंसीज को आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यम पैकेज मैनेजर के द्वारा आपको किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसीज को मैन्युअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। यम सर्वर ही या यम पैकेज मैनेजर ही किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक सर्च करेगा और उन सभी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने के बाद उस पैकेज को ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देता है। तो दोस्तों ये इन दो आरपीएम और यम पैकेज मैनेजर के अंदर इतना डिफरेंस है, यानी कि आरपीएम
किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक रिजोल्व नहीं कर पाता है, लेकिन यम पैकेज मैनेजर जो है वो किसी भी पैकेज की डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिक रिजोल्व या इंस्टॉल कर सकता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए अपनी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं जरा। तो जरा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पे चलते हैं। अब हम लोग ये देखिए, अब हम लोग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन पर आ गए हैं और मैं यहां पर टर्मिनल को ओपन करता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आरपीएम पैकेज मैनेजर को डिस्कस करने वाले हैं, यम को इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आरपीएम स्पेस। दोस्तों अगर आप किसी भी पैकेज के बारे में क्वेरी करना चाहते हैं तो आप क्वेरी करने के लिए -q यूज करेंगे। q बोले तो क्वेरी, a बोले तो ऑल, स्पेस यानी कि आरपीएम स्पेस -QA स्पेस। जिस भी पैकेज के बारे में आप क्वेरी करना चाहते हैं उस पैकेज का नाम डाल दीजिएगा। यानी कि मैं अभी टार पैकेज के बारे में क्वेरी करना चाहता हूं, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आपकी मशीन के अंदर अगर टार पैकेज इंस्टॉल है तो वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि टार पैकेज की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्प्ले हो चुकी है। सबसे पहले यहां पर देखिएगा, ये है दोस्तों पैकेज नेम, देन इस पैकेज का वर्जन, ये होता है ये पैकेज किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यानी कि RHEL 7 के अंदर यूज किया जा रहा है, और ये पैकेज किन किन आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। x86 यानी कि 32 बिट और 64 बिट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक नई कमांड हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आरपीएम स्पेस -QA टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिएगा तो आपकी मशीन के अंदर जितने भी टोटल पैकेज इंस्टॉल कंडीशन में हैं उन सभी की पूरी लिस्ट आपको शो कर देगा। और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि हमारी मशीन के अंदर जितने भी टोटल इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर आप केवल एक पर्टिकुलर पैकेज की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे कि अभी कुछ देर पहले हमने टार पैकेज की इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी, इसी तरह दोस्तों आप अनदर पैकेज की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जिस भी पैकेज के बारे में आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई जिप से रिलेटेड जितने भी पैकेज आपकी मशीन में इंस्टॉल है उसकी क्वेरी यानी कि सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जिप के साथ यानी कि पैकेज नेम के साथ में स्टार यूज कीजिएगा, तो जिप से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो सभी आपको शो कर देगा। या फिर टार स्टार, और आप यहां पर देख सकते हैं जिप और टार से रिलेटेड केवल एक एक पैकेज ही हमारी मशीन में इंस्टॉल है। इसके बाद दोस्तों अगर आप एक सेकंड आरपीएम स्पेस -QA स्पेस पाइप लगा के आप यहां पर ग्रैब भी कर सकते हो, या फिर WC स्पेस -L टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आप यहां पर ये भी देख सकते हो कि हमारी मशीन के अंदर टोटल कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड कंडीशन में हैं। यानी कि मेरी इस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन में 1189 पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल है। इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी पैकेज को रिमूव करना चाहते हैं आरपीएम पैकेज मैनेजर के द्वारा, तो अभी हम लोगों ने आरपीएम पैकेज मैनेजर के द्वारा अपनी मशीन के अंदर पैकेजेस को सर्च किया यानी कि क्वेरी की। अगर आप किसी भी पैकेज को रिमूव करना चाहते हैं अपनी मशीन से, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं मेरी मशीन के अंदर अभी एक जिप नाम से पैकेज अवेलेबल है, अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहां पर -E यूज करेंगे। -E जो है वो अनइंस्टॉल करने के लिए होता है किसी भी पैकेज को लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और आप यहां पर देख सकते हैं कि आरपीएम पैकेज मैनेजर जो है वो जिप
पैकेज को रिमूव कर रहा है। कंफर्म करने के लिए आप दोबारा से -QA यूज करके, और आप देख सकते हैं दोस्तों जिप का जो पैकेज है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। इसी तरह दोस्तों अगर आप तार को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप RPM स्पेस -E के साथ पैकेज नेम प्रोवाइड करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं